बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम लोग चैप्टर 15 को पढ़ रहे थे, जैसे आपको पता है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को, ठीक है। और हमने पिछले चंद लेक्चर्स के अंदर अल्टरनेटिंग करंट और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को सीख लिया था। अब आज हम इससे फर्दर प्रोसीड करेंगे और देखेंगे जो अल्टरनेटिंग करंट की एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी ही है, ठीक है, लेकिन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी कि जिसका हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर या जहाँ जहाँ हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पढ़ते जाएंगे, इस चीज़ के बगैर हम लोग कभी भी अपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को 100% अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ क्या है, RMS वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, किसकी, वोल्टेज और करंट की। अब कहता है रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। हमने कहा जी रूट मीन स्क्वायर को समझने से पहले जो एक नॉर्मल डिस्कशन हमारे पास होता है करंट का या वोल्टेज का, अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन लिखूँ, जो कि पिछले हम तमाम लेक्चर्स के अंदर लिख पे रहे हैं, तो V = VM साइन ओमेगा टी। और अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं, I = IM साइन ओमेगा टी। और जब मैं इन इक्वेशंस को लिखता हूं तो इनकी बेस पर फिर मैं इनकी वैल्यूज़ को डिस्कस करता हूं ओवर अ साइकिल। कि जब एक साइकिल के लिहाज से मैं इसका डिस्कशन करता हूँ, साइकिल क्या, कि ये आपके पास एक साइकिल है जिसमें आप लोग इसकी पॉजिटिव वैल्यू के भी जिक्र कर रहे हैं, इसके नेगेटिव वैल्यू का भी जिक्र कर रहे हैं, वोल्टेज का भी, करंट का भी। जब आप वोल्टेज का भी, करंट का भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस एक साइकिल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम t सेकेंड के लिहाज से जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि वोल्टेज की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं 0 + VM, फिर 0, फिर -VM और फिर 0। ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ आई थी जो कि हमने बाकायदा कैलकुलेट की थी। इसी तरह से अगर मैं करंट का डिस्कशन करता हूँ तो करंट की भी हमारे पास वैल्यूज़ आई थी 0 + IM, 0 - IM और 0। ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आई थी। अब अगर हमें कहा जाए कि आप एक काम कीजिए कि आप ओवरऑल अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर वोल्टेज की और करंट की एवरेज वैल्यूज निकालिए, ठीक है। तो जब मैं इसकी एवरेज वैल्यूज का जिक्र करता हूँ, उन वैल्यूज को कैलकुलेट करने की बात करता हूँ, तो मैं अब यहाँ पे इनको कैलकुलेट करता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अगर DCM मीटर लगा दूं, तो DCM मीटर क्या करेगा, जैसे इसको कैलकुलेट करेगा तो जरा गौर से देखिए, इस साइकिल के अबव मेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो अबव वैल्यूज हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बिलो वैल्यूज को जब वो ऐड करेगा तो ऐड करने के बाद क्या वैल्यू देगा, वो आंसर 0 कर देगा। एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे V एवरेज निकालता हूँ तो V एवरेज क्या है, ±VM, एक वैल्यू ये हो गई, चूँकि इसके अंदर प्लस भी है माइनस भी है। मेन अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है +5, तो यहीं पे इसके अगेंस्ट वैल्यू आ रहा है -5। मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, चूँकि एक्सिस लाइन से हम नीचे आ रहे हैं और एक्सिस लाइन से हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे एवरेज लूँगा प्लस और -VM 0, एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनको आपने ऐड किया, डिवाइड कर दिया। अब मैं गौर से देखता हूँ कि आपके पास दो वैल्यूज़ तो ये आ रही हैं, एक +VM और एक -VM है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक वैल्यू मैग्नीट्यूड की आ गई और दूसरी आप देखिए 0 आ रही है। सो दोनों वैल्यूज़ ली, इनको ऐड करके जैसे इनका एवरेज या मीन लिया तो V एवरेज क्या आएगा, +- कैंसिल, डिवाइडेड बाय 0, तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 0। V एवरेज 0 हो गया। मैंने अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज का जब एवरेज लिया गया कि सर्किट के अंदर जो आपके पास घरों में जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जब आप उनके वोल्टेज का जिक्र करते हो तो अगर मैं उनका एवरेज वोल्टेज निकालूँ वो तो 0 आ रहा है मैथमेटिकली, लेकिन क्या फिजिकली वोल्टेज 0 होता है? नो, फिजिकली वोल्टेज 0 नहीं होता। सेम एज इट इज अगर इसी चीज़ को मैं करंट के लिए कैलकुलेट करने की बात करूं
आई एवरेज की बात करो तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आई एम प्लस 0, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, डिवाइडेड बाय 2, तो जब मैंने आई एवरेज निकाला तो वो भी 0 हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल, दूसरी वैल्यू आपको जो इंस्टेंटेनियस दिखती थी वो 0 दिखती थी, ठीक है। या अगर मैं ये तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैं पीक वैल्यूज के लिहाज से डिस्कशन कर रहा था, और अगर मैं इस पूरे साइकिल की बात करूं तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखती है, जो वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखती है उसी के ऑपोजिट मुझे यहाँ पे भी वैल्यू दिखेगी, लेकिन ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ। इसका मतलब है इस साइकिल के अगर होल साइकिल की बात करूँ तो इस एक्सिस लाइन से जितनी अबव वैल्यूज़ हैं इस एक्सिस लाइन से बिलो वही मैग्नीट्यूड की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, बट विद माइनस साइन। तो जब मैंने ओवरऑल एवरेज लिया क्या हुआ, एसी वोल्टेज के साइकिल का भी, एसी करंट के साइकिल का भी एवरेज क्या हुआ, वो 0 हो गया। इट मीन्स मैथमेटिकली 0 हो गया, बट फिजिकली ना तो करंट 0 होता ना वोल्टेज 0 होता है। इसका मतलब है हमें मैथमेटिकली कोई और एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा तरीका लेना पड़ेगा जिससे हम अपनी उस फिजिकल वैल्यूज़ को ऑन करने में कामयाब हो जाए। तो वो जो फिजिकल वैल्यूज ऑन की जाती हैं वो बेसिकली है RMS, मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, कि दो आपके पास है। अब अगर हम रूट मीन स्क्वायर को डिफाइन करें, अगर हमें कहा जाए कि आप रूट मीन स्क्वायर को डिफाइन तो कर दें कि RMS है क्या, तो मैंने कहा जी हम RMS को डिफाइन करते हैं, तो RMS को डिफाइन किया जाता है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन AC अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग इन AC सर्किट्स, कि आपके पास वोल्टेज और करंट की वो इफेक्टिव वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के अंदर, ठीक है, which has same effect as of a DC voltage and current value in DC circuits is called RMS। कि बेसिकली क्या है कि वो इफेक्टिव वैल्यू वोल्टेज और करंट की अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर, कि जिसका वैल्यू, जिसका आंसर बिल्कुल वही हो जो आप डीसी सर्किट्स के अंदर डीसी वोल्टेज या करंट की एवरेज लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो जब यहाँ पे एवरेज लिया गया तो आंसर 0 हो गया, जब यहाँ पे आंसर लिया गया तो आंसर मैथमेटिकली 0 हो गया, पर फिजिकली 0 नहीं है। डीसी सर्किट्स के अंदर आपको पता है ना फिजिकली 0 है ना मैथमेटिकली 0 है, जो कि एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। जब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो जब हम RMS को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली RMS का मतलब ये है कि वो इफेक्टिव वैल्यू उस अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर किसकी, वोल्टेज की और करंट की, जो बेसिकली आपको वही इफेक्ट मॉनिटर करके दे जो डीसी सर्किट्स में डीसी करंट और डीसी वोल्टेज वैल्यूज का होता है। तो ये बेसिकली RMS वैल्यू होती है। या आप आसान अल्फाज में समझने के लिए बात कर दें कि हमारी घरों में जितनी भी डिवाइसेस मौजूद है उनके अंदर जो एक्चुअल करंट और एक्चुअल वैल्यू फ्लो वगैरह रही होती है वोल्टेज की, दैट इज़ नोन एज RMS। इसको इफेक्टिव कहते हैं। कि जैसे मैं आपको आसानी से बात करूं कि हम ये कहते हैं अक्सर हमारे घरों में कितना वोल्टेज आ रहा है जी, ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट, तो वो जो 220 वोल्ट्स बोला जा रहा है वो अफेक्टिव वैल्यू है कि जो बेसिकली अफेक्ट कर रही है, फिजिकली मॉनिटर की जा रही है, तो उस इफेक्टिव वैल्यू को RMS वैल्यू कहते हैं। अब दो मेथडोलॉजीज हैं, एक आपकी बुक में दिया गया है और एक वैसे एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसको हम ETIA के अंदर भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज को ऑन करने के लिए। तो दोनों मेथड से हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है। और फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि एक मेथड ये है कि जिससे वोल्टेज और करंट निकालेंगे, और एक वो जो दूसरा मेथड हमारी बुक्स में डिस्कस किया जा रहा है वो पावर का है।
कि हीट इफेक्ट के लिहाज से जो पावर का एक एवरेज वैल्यू होता है वो, तो इंशाल्लाह इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं VRMS। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कहा गया कि वोल्टेज की RMS वैल्यू निकालिए, वोल्टेज की RMS वैल्यू निकालिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? अब RMS का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर। मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी थी? मैं देख रहा हूँ कि वोल्टेज की एक 0 वैल्यू थी और एक प्लस माइनस VM थी। तो मैं क्या करूंगा? उसी तरह से रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं इन वैल्यूज का स्क्वायर लूंगा। जरा गौर से देखिएगा, एक वैल्यू थी 0, उसका स्क्वायर ले लिया। एक वैल्यू थी प्लस माइनस VM, इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से आगे चले तो मीन है। मीन का मतलब है जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करो, डिवाइड कर दो। मैंने 2 वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड किया और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। और लास्ट में रूट, मैंने इनका स्क्वायर रूट लेना है, मैंने इनका स्क्वायर रूट ले लिया। जरा गौर से देखिए क्या होगा इसमें और अब इसमें फर्क क्या होगा? यहाँ पे प्लस और माइनस VM एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ये स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा? पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन इस स्क्वायर ने नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर दिया। तो जहाँ पे चीज़ कैंसिल हो रही थी अब वहाँ पे चीज़ कैंसिल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? VM का स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 विद द स्क्वायर रूट। आपके पास क्या आ रहा है? 1/√2 VM का स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट। स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? VRMS यहाँ से आ जाएगी VM मीन पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, और 1/√2 आपके पास बच्चों इक्वल होता है 0.707 के विद VM। तो ये मेरे पास बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई वोल्टेज की, या इफेक्टिव वैल्यू आ गई वोल्टेज की। अगर आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर इसको हमें आप बताएं, अभी आपने कहा कि जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आ रहा होता है, जो इफेक्टिव वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, तो वो कैसे है? इसको अभी हम प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? जरा और से देखिएगा इधर। हमें जो ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम वोल्टेज आता है, मैक्सिमम कि जिसके ऊपर हमारा AC ऑपरेट करता है या जिसके ऊपर आयरन इस्त्री ऑपरेट कर रही होती है, जब हम उसको देखते हैं तो वो जो मैक्सिमम पीक वैल्यू हमें दी जा रही होती है, मैक्सिमम पीक वैल्यू दी जा रही होती है, वो नॉर्मली आपको दी जाती है 310 वोल्ट, 311 वोल्ट। ये पीक वैल्यू आपको दी जा रही है। मैं इससे इफेक्टिव वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, मैं वैल्यू पुट करता हूँ VRMS की। फार्मूला लिखा हुआ 0.707 इंटू VM। पीक वैल्यू हमारे पास 311 है कि जो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम वोल्टेज हमें देता है वो इतना दे रहा है। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ VRMS के साथ 0.707 इंटू 311 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा यहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 220 वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली, which is the effective value of the voltage, which is the effective value of the voltage। तो बेसिकली देख लो हमने क्या कहा था कि RMS क्या है? वो इफेक्टिव वैल्यू है, वो प्रेजेंट वैल्यू है एक सर्किट के अंदर वोल्टेज की, कि जो हमारे घरों में तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इफेक्टिव वोल्टेज चल रहा होता है। लेकिन जब मैंने इसकी सिंपल एवरेज ली थी तो आंसर 0 आया, लेकिन जब मैंने इसको RMS से कैलकुलेट किया तो मेरे पास एक नॉन जीरो पॉजिटिव आंसर आ रहा है जो फिजिकल आंसर से मैच भी कर रहा है। इसलिए जब हम अल्टरनेटिंग सर्किट्स ले रहे होते हैं तो अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर हम RMS वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट लेते हैं। तो कह रहा है अगर इस तरीके से वोल्टेज का है तो क्या करंट का निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल, हम इसी तरह से करंट की भी RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। RMS IRMS लिखते हैं। उसी तरह से RMS क्या है? पहले स्क्वायर है, फिर मीन है, फिर रूट है। स्क्वायर किस किस का? हमने ऑलरेडी वहाँ पे बताया हुआ कि करंट की वैल्यूज क्या आती हैं? प्लस IM, माइनस IM और 0। प्लस और माइनस का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट है, वैल्यू तो आपके पास एक ही है। सो मैंने क्या किया तो गौर से देखिएगा, प्लस माइनस IM स्क्वायर कर दिया। दूसरी वैल्यू क्या थी? 0 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद क्या है? मीन का मतलब है इनको ऐड करो, जितनी वैल्यूज हैं इनके नंबर से डिवाइड कर दो। लास्ट में R फॉर द रूट मीन स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। सो IRMS आपके पास यहाँ से आ जाता है
प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू, स्क्वायर ने उसको प्लस कर दिया, सो आपके पास यहाँ से आ रहा है आई एम का स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 विद द स्क्वायर रूट। तो यहाँ से वही 1/√2 आई एम का स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट। स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसर, तो आई आर एम एस यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1/√2 0.707 आई आर एम एस से हमारे पास आई एम आ गया। ये आपके पास आ गया कि आपके पास जिस तरह से वोल्टेज की हमने इफेक्टिव वैल्यू निकाली, इसी तरह से हमने करंट की भी। लेकिन ये बेसिकली वो फार्मूला था, ये वो चीज़ थी जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली जब हम लोग ईटीआर पढ़ रहे होते हैं, एंटी टेस्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो चंद बेसिकली ट्रिकी फार्मूलाज हैं, ठीक है, उनके तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं आरएमएस वैल्यू को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक में डिस्कशन किया गया, अब जो टेक्स्ट बुक में आरएमएस को डिस्कस किया गया विद रिस्पेक्ट टू पावर डिस्कस किया गया, ठीक है, तो हम लिखते हैं पावर इन रजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू आरएमएस, कि बेसिकली हम लोग पावर को देखते हैं रजिस्टर के अंदर कि अगर एक सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है, एक एसी सोर्स है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक एसी सोर्स है, उसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है, आपके पास एक चीज सर्किट है, करंट फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो अगर हमने यहाँ पे पावर निकालनी है तो पावर का फार्मूला क्या होगा, पावर का बेसिकली फार्मूला होगा आई स्क्वायर आर। अब वो कह रहा है जब आई स्क्वायर आर है तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो बेसिकली कौन सी पावर आएगी, वो कह रहा है कि यहाँ पर हम उस पावर को डिस्कस करेंगे कि जब हम डीसी सर्किट्स के अंदर पावर को डिस्कस करते हैं तो एसी सर्किट में जब आरएमएस की बात की जाएगी तो आरएमएस हमें उतनी ही पावर, उतना ही हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा जो डीसी सर्किट में एवरेज ली जाए तो हमारे पास जो हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी बात करेंगे। अब कह रहा है कि जब आपने P को लिख लिया आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पे I का स्क्वायर आ रहा है, तो I की वैल्यू क्या है, हमने कहा जी I की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, I की वैल्यू होती है आई एम साइन ओमेगा टी। हमें तो उसका स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, आई स्क्वायर आ जाता है आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका क्या होगा, हमने कहा जी हमें तो ये पता है कि जो साइन होता है कि जब हम साइन की बात करते हैं तो साइन का जो इंटरवल है वो -1 से लेके +1 तक है। जब मैं बच्चों इसका स्क्वायर ले रहा हूं तो क्या मैं माइनस वाले फैक्टर को एलिमिनेट कर रहा हूं, यस, उस माइनस को स्क्वायर ने प्लस कर दिया, तो उसका मतलब है ये इंटरवल अब क्या हो जाएगा, तो अब इस इंटरवल को अगर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर के लिए, साथ में ओमेगा टी लिख लेते हैं, तो बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, वो 0 to 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये आई स्क्वायर क्या था, ये तो आपके पास एवरेज पावर को कैलकुलेट करता था कि एक सर्किट के अंदर जो पावर आ रही है वो एवरेज पावर कितनी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है मुझे जब यहाँ पे एवरेज का चाहिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, दैट इज द साइन ऑफ द एवरेज, कि मुझे यहाँ पे इसकी एवरेज चाहिए, तो उसी एवरेज को कैलकुलेट करते हैं कि अब साइन स्क्वायर क्या है 0 to 1, मैं इसकी एवरेज ले लेता हूँ, तो जैसे बच्चों मैं यहाँ पे एवरेज लेता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मैंने जैसे बच्चों उसका एवरेज लिया, वैल्यूज क्या क्या है, अब 0 और 1 आ चुके हैं, स्क्वायर की वजह से -1 खत्म हो गया, +1 में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास क्या आया 0 + 1, दो वैल्यूज है डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से तो 1/2 आ रहा है। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इस आई स्क्वायर की ये जो एवरेज वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। सो वैल्यू जैसे पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है P = आई स्क्वायर एवरेज इंटू आर, और आई स्क्वायर एवरेज का यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ रहा है, जरा गौर से देखिए 1/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है, साथ में आई एम लिखा हुआ है आई एम का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आर लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये मेरे पास पावर का फार्मूला आ रहा है, एवरेज पावर का, उस एवरेज पावर का फार्मूला आ रहा है जो एसी सर्किट्स के अंदर उतना ही हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा जो डीसी सर्किट्स के अंदर आ रहा है।
लेकिन हमने तो अभी डिस्कस किया कि बेसिकली हमारे पास तो अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर आरएमएस वैल्यूज़ आती हैं। आरएमएस वैल्यू जो इफेक्टिव वैल्यू है वो तो आरएमएस है। इसका मतलब है कि हमारे पास पावर का फार्मूला फिर वो क्या बनेगा, पावर का फार्मूला, तो फिर तो यहाँ पे आ जाएगा आई आर एम एस इंटू आर, कि हमारे पास तो बेसिकली ये आरएमएस वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उसी तरह से ये आपके पास एक ये फार्मूला है पावर का, एक ये फार्मूला है, ये एवरेज पावर का फार्मूला है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट सर्किट में सो आरएमएस वैल्यूज है। सो इक्वेशन 2 और 3 को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आपस में कंपेयर कर लेता हूँ। जैसे इक्वेशन 2 और 3 को मैं कंपेयर करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, आपके पास आ रहा आई आर एम एस स्क्वायर आर इक्वल है 1/2 आई एम स्क्वायर इंटू आर। तो ज़रा गौर से देखिए आप सारे के सारे क्या हो रहा है, आर आर से कैंसिल हो रहा है, आर आर से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है, ज़रा गौर से देखिए, आई आर एम एस चाहिए मुझे, आई आर एम एस चाहिए मुझे। सो आई आर एम एस चाहिए तो देखो ज़रा यहाँ से आई आर एम एस निकालना है, स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, 1/2 आई एम का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। सो क्या हुआ, स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, आई आर एम एस आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, और यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसल तो आई एम आ रहा है। और 1/√2 किसके इक्वल होता है, हमने अभी पढ़ा कि आपके पास 1/√2 इक्वल होता है 0.707 इंटू आई एम। तो ये बेसिकली मैंने पावर इफेक्ट की मदद से आरएमएस वैल्यू निकाल ली, और जो एग्जैक्टली वही आई कि जिसको हम लोगों ने कि सिंपल जो हमारे पास एवरेज वैल्यूज आ रही थी, गौर से अगर आप देखें इधर वोल्टेज की और करंट की, ये जो हमारे पास एवरेज वैल्यूज की बेस पर हमने आरएमएस वैल्यूज निकाली थी। तो ज़रा गौर से देखो, आरएमएस 220 वोल्ट आया था और उसका फार्मूला था 0.707 इंटू एम, करंट क्या आया था 0.707 इंटू आई एम। और ज़रा गौर से देखिए कि जब मैंने पावर को डिस्कस किया तो पावर फार्मूला से भी मेरे पास आरएमएस करंट की इफेक्टिव वैल्यू क्या आ रही है, 0.707 इंटू आई एम। सो आपको सर्किट में अगर कोई भी करंट की मानो तो आप बेसिकली उस करंट के अगेंस्ट उसके इफेक्टिव करंट को निकाल सकते हैं। इसी तरह से वोल्टेज हो तो आप उस वोल्टेज को निकाल सकते हैं। और जो यहाँ से जो एवरेज पावर आ रही है, तो बेसिकली एवरेज पावर जो आती है, ये एवरेज पावर वही हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो डीसी सर्किट्स के अंदर हमारे पास आ रही होती है। इसका मतलब है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट के अंदर जब हम पावर के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि जो हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है डीसी सर्किट्स में एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के ऊपर, जब हम उसको आरएमएस पे मॉनिटर करते हैं तो वो उतना ही आता है जितना डीसी सर्किट में आता है। लेकिन जब मैं सिंपल एवरेज लेता हूँ वोल्टेज की और सिंपल वैल्यू लेता हूँ करंट की, तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब है दिस इज अ मैथमेटिकल ट्रिक और मैथमेटिकल करेक्शन ऑफ आवर रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर फिजिकल आंसर, कि जो फिजिकल हमारे पास वोल्टेज जीरो नहीं है अल्टरनेटिंग, और जो फिजिकल करंट जीरो नहीं है अल्टरनेटिंग, तो अब उसको मैथमेटिकली भी हम देख रहे हैं कि आपके पास एक नॉन जीरो आंसर आ रहा है करंट का भी वोल्टेज का भी। तो ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके इस प्रेजेंट सिनेरियोस के लिहाज से, एसी सर्किट्स के लिहाज से, कि जितने भी आप अब जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हमने पढ़ने हैं जिसमें फेज पढ़ना है, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू रेजिस्टर्स, जितने भी डिस्कशन करने हैं, इसका मतलब अब हम जितना भी आगे डिस्कशन करते जाएंगे वो प्योरली तौर पर हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिस्कस करते जाएंगे। क्योंकि आरएमएस वोल्टेज और करंट का मतलब क्या है, वो इफेक्टिव वैल्यू, वो फिजिकल वैल्यू जिस वक्त हमारे घरों में एनर्जी सेवर के अंदर, हमारे पंखों के अंदर, हमारे फ्रिजेस के अंदर जो इफेक्टिव वैल्यू आती है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये था जी बच्चों आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।